पितृपक्ष की कथा। प्रत्येक साल आने वाले पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता रहा है, जिस दौरान लोग अपने पितरों या पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु पूर्ण विधिवत तरीके से पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया करते हैं। 16 दिन तक चलने वाले श्राद्धों में कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होता है। पितृपक्ष से जुड़ी एक बेहद पौराणिक लेकिन रोचक कथा है, जिसे पितृपक्ष के दौरान सुने जाने का अपना अलग ही महत्व होता है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का महत्व विशेष फलदायी बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान को माना गया है। इसी दान के चलते पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के अहम पात्र सूर्यपुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में भूखा मरना पड़ा था। जी हाँ, वही कर्ण जिसने मांगने पर अपने शरीर से अलग कर स्वर्ण के कवच और कुंडल भी निकालकर दान में दे दिए थे, लेकिन स्वर्ण दान के बाद भी स्वर्ग में उन्हें अन्न नसीब नहीं हो सका। एक क्षत्रिय होने के कारण महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उसे अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों को फल तो मिला, लेकिन वो स्वर्ग कर्ण के लिए नरक बन गया था, क्योंकि जहां स्वर्ग में सभी को खाने के लिए लजीज व विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की अशर्फियां और आभूषण ही दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ ये सुलूक इंद्रदेव के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ ये सुलूक होता देख कर्ण बेहद निराश था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वो भगवान इंद्र के पास पहुंचा, जहां उसने भगवान से प्रश्न किया कि आखिर क्या कारण है कि उन्हें भोजन की जगह केवल खाने के लिए सोना ही दिया गया। कर्ण के इस सवाल का जवाब देते हुए तब इंद्रदेव ने कहा कि यूं तो तुम बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन तुमने जीवन भर प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का ही दान किया था। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही प्राप्त होता है, लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दौरान अपने पुरखों व पूर्वजों का कभी श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दान के अनुसार ही सोना खाने के लिए दिया जा रहा है। इस बात का पता लगते ही कर्ण ने तर्क देते हुए भगवान इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण उसने कभी भी पिंडदान नहीं किया। कर्ण दानवीर था, इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया और उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेज दिया गया। इस दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि पूर्वक तरीके से उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को अन्न भी दान कर उनका तर्पण किया। धार्मिक मान्यता अनुसार इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंडदान कर हर प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं।